बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम अहदेदारों को, तमाम जियालों को जी भट्टो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। आज फिर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं और इस वक्त मेरे सामने तशरीफ़ रखती हैं मोहतरमा आरफा अख्तर रबानी साहिबा। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वीमेन विंग की वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और जानी पहचानी शख्सियत हैं। तो मैं आरफा रबानी साहिबा आपको खुशामदीद कहती हूँ और आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आप एक दूर से आई हैं, यहाँ तशरीफ़ लाई हैं और आपने हमें मौका दिया है। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपकी पूरी टीम, सोशल मीडिया जितनी टीम है, सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे मौका फराहम किया और स्पेशली आप और आपकी टीम को मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ। बहुत शुक्रिया। इस वक्त इतना अच्छा एक सारा प्रोग्राम आप कर रहे हैं, इसके लिए आप खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं और बहुत मैं मुबारक आपको। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आरफा रबानी साहिबा। जब आरफा रबानी के नाम के साथ आरफा अख्तर रबानी का नाम आता है तो लामहला एक सियासत का तस्वर ज़हन में आता है। तो आपको कैसा लगा सियासत में खुद आना और खुद शामिल होना, और आप वीमेन विंग की नायब सदर भी हैं, क्या कहेंगे आप? सियासत में आना मतलब क्या, यानी मैं तो एक सियासी घराने में पैदा हुई। जब मेरी पैदाइश से पहले मेरा वालिद सियासत के अंदर थे और जब मैंने आँख खोली तो जी सरदार असगर अफंदी साहब मेरे वालिद, और जब मैंने आँख खोली तो मैंने सियासत ही घर में देखी अपने वालिद को। तो ये चीज़ें जैसे है ना कि वो बचपन से ही देखते करते सियासत हर वक्त घर में, तो ये चीज़ तो बस एक पैदाइशी जैसे हमारे साथ मुंसलिक रही। चले, सियासत में तो आपने बचपन से देखा, अपने घर में देखा, अपने वालिद साहब को देखा, फिर आपकी सियासत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम लूँ तो कैसे, अच्छा, किस तरीके से आपने? मैं थोड़ा सा आपको ये इसका बैकग्राउंड बताना चाहूँगी कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जब पीपल्स पार्टी बनी तो उसके जो सबसे पहले 4 लोग जो सबसे पहले जो शामिल हुए थे उनमें मेरे वालिद का नाम है। तो पीपल्स पार्टी का तो मतलब वही बात है ना कि जैसे हमने घर में आँख खोली तो अपने घर वालों को देखा, तो ऐसे ही पीपल्स पार्टी का नाम सुना, पीपल्स पार्टी को देखा, तो पीपल्स पार्टी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई। पीपल्स पार्टी को ही देखा, उसी का नाम सुना, उसी के अंदर रहे। फिर मेरी शादी भी एक सियासी घराने में हुई। मेरे हस्बैंड सरदार अख्तर हुसैन रबानी मरहूम, जो जन्नत में उनकी दर्जात बुलंद करे, 4 दफ़ा उनको पीपल्स पार्टी का टिकट मिला। पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म पे वो मेंबर असेंबली मुंतखब हुए। फिर जब उनका इंतकाल हुआ तो पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर थे। बिल्कुल, मैं थोड़ा आपको ये बताना चाहूँगी कि वो जब उनकी डेथ हुई तो तब भी वो पीपल्स पार्टी के ही मिनिस्टर थे। और वो इलेक्शन जो 11 का इलेक्शन था उनका, वो इस लिहाज से भी बहुत डिफरेंट था कि वो उस वक्त उनके डायलिसिस हो रहे थे, किडनी प्रॉब्लम थी उनको, तो उनके डायलिसिस हो रहे थे और हफ्ते में मतलब 2 दफ़ा उनके डायलिसिस होते थे। तो वो उनका हल्के से मतलब हर रोज़ दूसरे दिन पिंडी आना, यहाँ से डायलिसिस करवाना, व्हील चेयर पे थे, उनके टांग का भी प्रॉब्लम हुआ था। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर उनके मद्दे मुकाबल एक सिटिंग मिनिस्टर थे और साथ एक मेंबर कश्मीर कौंसल हमारे, उन दोनों का इत्तेहाद था। रब्बानी साहब की सेहत की ऐसी हालत, तो उनके उस वक़्त हमारा हल्का चूँकि पीपल्स पार्टी का एक घर है शुरू से लेके वहाँ। बिल्कुल, मैं आरफा की बात को आगे बढ़ाती हूँ कि जो आपका हल्का है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। उसके 2 मैं चीज़ें आपको बताऊँगी। एक ये कि 11 के इलेक्शन के अंदर रबानी साहब को मतलब हमारे वहाँ पे पोलिंग स्टेशन 180 के लगभग है टोटल, जिनमें से पीपल्स पार्टी के जियालों ने उनने कहा रबानी साहब को कि आप मुहिम ही ना चलाएं। और मोस्टली वो मेरे ख्याल में 60 या 70 पोलिंग स्टेशन तक जा सके थे। तो घर में बैठ के पीपल्स पार्टी के लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह उनको वोट दिए, उनको इलेक्शन में कामयाबी दिलवाई और असेंबली में पहुंचाया। तो उस मेरे लिए सबसे बड़ी फ़ख्र की बात यह है कि रबानी साहब जब इस दुनिया से गए तो वो पीपल्स पार्टी के परचम में दफन होके वो गए। तो मेरे लिए ये, मैं आपकी फीलिंग का अंदाज़ा कर सकती हूँ कि आपके लिए एक बहुत सख्त वक्त था कि आपके वो हस्बैंड भी थे, आपका एक दिल का रिश्ता था उनके साथ।
तो एक तवील अरसे तक वो बीमार रहे, तो कितना अरसा तक रबानी साहब बीमार रहे हॉस्पिटल में? हमारी जो लाइफ है ना, मतलब वो उसके लिए तो आपको एक स्पेशल अलग से इंटरव्यू चाहिए। ये तो आज इलेक्शन का और इस तरह के सारे इशू तो कितना अरसा तक वो बीमार? वो मैं आपको बता रही हूँ कि मेरी मतलब शादी हुई और उसके फ्यू मंथ्स में वो उसके बाद बीमार हो गए। और मतलब हमारी शादी के मतलब 14-15 साल के बाद रबानी साहब की डेथ हो गई और सारा टाइम आप ये समझे कि वो बीमार रहे। सारा टाइम वो बीमार रहे, मुख्तलिफ बीमारियां थी उनको, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स थे, तो बस। लेकिन वो बीमार थे तो आप उनके साथ थी, आपकी एक कामयाब लाइफ थी। अगर वो बीमार बेड पे भी थे तो आपकी पूरी ज़िंदगी थे, आपकी उम्मीद थे, आपका सहारा थे। तो उनकी वफ़ात के बाद लामहल आपके लिए एक सख्त वक्त था, लेकिन आपने बहुत अच्छी बात की कि अख्तर रबानी साहब को कफन के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के झंडे में उनको दफनाया गया। तो आरफा रबानी साहिबा, जब हम सियासत की बात करते हैं तो लामहला मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का जो नाम है हमारे दिमाग में आता है, और वो तमाम ख़वातीन जो अपने अपने हलकों में सामने आई जिन्होंने सियासत की तरफ गई। तो आप क्या कहती हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के बारे में? मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के बारे में हम क्या कहें, जितना कहें उतना कम है। वो खाली बहसीत एक खातून उनके लिए बात करना अगर हो तो वो पाकिस्तान की सबसे पहली वज़ीर आज़म खातून वो बनी, लेकिन वो मर्दों का भी फ़ख्र थी, वो पाकिस्तान का फ़ख्र थी, वो पाकिस्तान की पहचान थी। बिल्कुल, वो कोई आम खातून नहीं थी कि मतलब सिर्फ खातूनों तक उनको महदूद रखा जाए। वो इंटरनेशनल लीडर थी। वो उनकी क्या बात कहें कि हमारे पास अल्फाज ही कम पड़ जाते हैं। बीबी के लिए क्या कहें। उनने ख़वातीन को पहचान दी, ख़वातीन के लिए मतलब हमारी पाकिस्तान की असम्बली के अंदर स्पीकर खातून बनी, पाकिस्तान तो ये सारा उन्हीं का क्रेडिट उनको जाता है। फिर आप जो डिप्टी स्पीकर बनी खातून, तो उन्होंने ख़वातीन के लिए बहुत कुछ किया, बहुत अवेयरनेस दी, उन्हें एम्पावर किया। बिल्कुल। तो उनके लिए जितने अल्फाज हम कहें उतने कम में। अच्छा, अभी एक कैफियत से आप गुजरी कि जब अख्तर रबानी साहब का इंतकाल हुआ और फिर आपने जदोजहद की, और एक कैफियत ये है कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया 27 दिसंबर 2007 को, तो उनका नौजवान बेटा बिलावल भुट्टो ज़रदारी सियासत में सामने आए। वो आए, उन्होंने पार्टी को संभाला, हौसला दिया, हिम्मत दी और एक जदोजहद की। तो आप क्या समझती हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी का क्या सियासी मुस्तक़बिल है? इंशाअल्लाह हमारे चेयरमैन साहब पाकिस्तान के फ्यूचर के प्राइम मिनिस्टर हैं इंशाअल्लाह। और देखें, वही बात है ना कि मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता, वो सीखा सिखाया होता है। वो तो मतलब पाकिस्तान के मतलब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बेटे हैं, आसिफ अली ज़रदारी साहब के बेटे हैं। तो उनको सियासत कोई क्या सिखाएगा, क्या बताएगा, ये तो एक हवाई बातें हैं जो कर रहे हैं। उनसे हर एक को डर है, ये जो भी हैं उनसे डरते हैं। तो वो इंशाअल्लाह पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के प्राइम मिनिस्टर हैं इंशाअल्लाह, और अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, और वो हमारे लिए सब कुछ है। अच्छा, आप बताइए, आपका भी बेटा है माशाल्लाह से शाहजहां, तो क्या शाहजहां भी सियासत में आएंगे अपने वालिद साहब की तरह, अपने नाना की तरह? ये नसीब की बात होती है। शाहजहां के नसीब में अल्लाह ताला ने जो लिखा होगा इंशाअल्लाह ज़रूर उसको मिलेगा। लेकिन बस मैं इतना कहूँगी कि मैं ये चाहूँगी कि शाहजहां अपने वालिद के नक्श कदम पे चले, अपने लोगों की खिदमत करे, अपने वालिद के नक्श कदम पे चले। उसके वालिद के साथ बेइंतहा प्यार। हमारा हल्का ऐसा हल्का है कि रबानी साहब के साथ लोगों का बेइंतहा प्यार है, बेइंतहा प्यार। आज उनको दुनिया से गए हुए 8 साल लगभग हो गए हैं, लेकिन लोग एक लम्हे के लिए भी, पीपल्स पार्टी के लोग एक लम्हे के लिए भी उनको नहीं भूले हैं, एक लम्हे के लिए भी। तो शाहजहां बस मैं चाहूँ कि अपने वालिद के नक्शे कदम पे चले, अपने लोगों की खिदमत करे। बाकी जो उसके नसीब में होगा तो वो ज़रूर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसको देंगे। अच्छा, आरफा रबानी साहिबा, आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात होने वाले हैं,
तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ज़ोर शोर से मैदान में हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उनके पार्लिमानी वोट के इंटरव्यू भी हो गए हैं और ईद के बाद इंशाअल्लाह इंतखाबी मुहिम का आगाज़ भी होगा। तो आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर का क्या मुस्तकबिल है? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने जा रही है? इंशाअल्लाह हमारी हुकूमत बनेगी ज़रूर। इस दफ़ा के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से जीतेगी और हम इंशाअल्लाह दोबारा हुकूमत बनाएंगे। तो लोग आपको वोट क्यों देंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आज़ाद कश्मीर में वोट क्यों देंगे? आप क्या समझती हैं? हमारी देखें 2011 की जो गवर्नमेंट थी, 5 साल हमारा जो वो टाइम पीरियड था, तो वो एक हमें वो लोगों के सामने एक मिसाल है। उस टाइम के अंदर आज़ाद कश्मीर में जो हमारी हुकूमत ने काम किए, मेडिकल कॉलेजेस दिए, 3 वुमेन यूनिवर्सिटीज़ दी, तालीमी पैकेज, हेल्थ पैकेज, रोड्स, हर तरह का काम हमारे दौरे हुकूमत में हुआ। जबकि बजट का एक फुकदान मतलब कमी थी, सारा बिल्कुल 9 अरब रुपए में बिल्कुल। तो बनिस्बत आज आप देखें बजट उससे गालबन 3 गुना ज़्यादा इजाफा हो चुका है उसका ज़्यादा। लेकिन इनका अभी देखें पूरे 5 साल की कारकर्दगी आप देखें, कोई काम इनका देखें, कोई मेजर प्रोजेक्ट देखें, तो हमें इंशाल्लाह हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर के काम आ रहे हैं। बिल्कुल। और हमारे जो पहले 5 साल की वो कारकर्दगी है उसी की बना पे इंशाल्लाह लोग हमें वोट देंगे और हमारी इंशाल्लाह हुकूमत बनेगी आज़ाद कश्मीर के अंदर दोबारा। अच्छा, इसके साथ साथ इंतखाब भी हो रहे हैं और लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ मुकबज़ा कश्मीर में भारत ने एक जो जुल्म सितम ढाया हुआ है कश्मीरियों पे, मेरी बहनें भी वहाँ जेल में हैं, मेरे भाई भी जेल में हैं। इस वक्त पूरा मुकबज़ा कश्मीर एक जेल में तकसीम हो चुका है। तो आप इस बारे में क्या कहती हैं? वहाँ पे जो भारत ने एक सफाकी फैलाई हुई है, इसकी हम पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। हमारी माँओं बहनों के साथ जो वहाँ पे सलूक किया जाता है, तो ये काबिल मज़म्मत है और हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। और इंशाल्लाह कश्मीर आज़ाद होगा। इंशाल्लाह कश्मीर बहुत जल्दी आज़ाद होगा और पीपल्स पार्टी के इंशाल्लाह टाइम के अंदर ही होगा। मतलब एक स्ट्रगल रही हमारी पार्टी की हमेशा कश्मीर के लिए। तो इंशाल्लाह आरफा रबानी साहिबा की जो उम्मीद है और बिल्कुल दुरुस्त इनका तजिया है कि इंशाल्लाह जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कश्मीर के अवाम के लिए उनकी मर्ज़ी के मुताबिक कोई मुतफ़िका उसका कोई हल ज़रूर निकालेगी और जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें लोगों को रायशुमारी का मौका ज़रूर मिलेगा। तो आप ये बताइए कि ये जो इंतखाब होने जा रहे हैं आज़ाद कश्मीर में, इसमें ख़वातीन का क्या किरदार है? क्या उनको भी अपने जो ख़वातीन के पोलिंग बूथ है जहाँ धांधली हो जाती है, ख़वातीन को वोट कास्ट नहीं करने दिया जाता, तो जो आपका ख़वातीन विंग है, वीमेन विंग, वो तैयार है काम करने के लिए, अपने नुमाइंदों को जितवाने के लिए? बिल्कुल इंशाअल्लाह। और देखें ना आपने कितना अच्छा एक सारा सिस्टम ये शुरू किया हुआ है। तो इसी तरह सारी ख़वातीन और हलकों के अंदर तो ख़वातीन वो मर्दों से ज़्यादा स्ट्रांगली वो करती हैं, जाके अपना काम करती हैं और बिल्कुल धांधली का तो मुंह तोड़ हम जवाब देंगे इंशाल्लाह। कोई धांधली किसी को नहीं करने देंगे। और ख़वातीन तो हमारे यहाँ की ख़वातीन तो बहुत इस मामले में काफ़ी मतलब वो स्ट्रिक्ट है। और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सियासी उमूर की इंचार्ज है मोहतरमा फ़रियाल तालपुर साहिबा, बिल्कुल उनके बारे में कुछ कहें कि उनकी आपसे उनकी मुलाकात भी हुई है, वो किस तरीके से गाइड करती हैं कारकुनों को, ख़वातीन को, सबको? वो मोहतरमा फ़रियाल तालपुर साहिबा वो तो मतलब अपने बच्चों की तरह ट्रीट करती हैं ना, हर चीज़ वो पार्टी में मतलब पूरा सबको ये हक होता है, घर है। हाँ बिल्कुल, लगता है वहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं होती कि कोई सीनियर है जूनियर है या इतनी बड़ी क़यादत के सामने जाके कैसे बात की जाए। बिल्कुल ऐसे ही वहाँ पे बंदा कंफर्टेबल होता है जैसे अपने घर के अंदर हम बात कर रहे हैं, अपने बड़ों से बात कर रहे हैं। शिकवे शिकायतें हम उनको बताएंगे, वो हमारी शिकायत सुनते हैं, दूर करते हैं उसको, और इसकी वजह से तो हम बहुत कंफर्टेबल होते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आपका कोई अदब से रहा कोई ताल्लुक़? कभी कोई शेर सुने हो, कभी कोई गाना शौक़ से सुना हो, कभी कोई बरसात का मौसम अच्छा लगा हो? बस गाने तो सुनते रहते हैं,
मसलन कौन सा आपका पसंदीदा गाना था? देखिए म्यूजिक का तो ये होता है ना, कोई एक गाना आपका पसंदीदा हो ही नहीं सकता। नहीं चले आज का कौन सा है, वो एक माहौल पे डिपेंड करता है, माहौल के हमने तो हिसाब से देखे होती है। कोई भी गाना बता दे, कोई शेर बता दे, कोई गाना बता दे। बस हम जरा प्रैक्टिकल लोग हैं, इतना इन चीज़ों की बस कहीं मूड आ गया सुन लिए, गाने भी सुन लिए, लेकिन ऐसा कोई इस तरह ज़हन में नहीं आ रहा है। तो आप कश्मीर में सफ़र करती रहती हैं या ज़्यादा आप इधर ही रहती हैं? हाँ ज़्यादा कश्मीर में करती हूँ सफ़र, तो ज़्यादा। तो ईद के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी बाकायदा इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर रही है, जिसमें आप भी शामिल होंगी, मैं भी शामिल होंगी, हम सब मिलकर जिनको पार्टी टिकट देगी, जो पार्लिमानी वोट देगा, तो इंशाल्लाह हम उनकी जदोजहद में साथ होंगे। आप हमारे सोशल मीडिया के पेज की तवसत से कोई पैगाम देना चाहें कश्मीर के लोगों को? बस अभी क्योंकि इंतखाब इलेक्शन करीब आ गए हैं, तो कोरोना का इशू है, इसकी वजह से भी बहुत केयर करनी पड़ती है। बहुत बिल्कुल, जो कोरोना की बात की, इस बारे में आप ज़रूर बताएं कि ये लोग SOPs पर उस तरीके से फॉलो नहीं कर रहे, और मैंने माओं को देखा है कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, लेकिन वो लोग घूमने के लिए जा रहे हैं, लोग ख्याल नहीं रख रहे। तो इस बारे में आप कोई बात करना चाहें कि? बिल्कुल एहतियात करके, तो बाकी तो इलेक्शन मुहिम के लिए मतलब निकलें। और अभी तो बहुत और तरह से है ना कि मतलब घर घर भी जाता है बंदा, मोबाइल है, फ़ोन पे भी आप पूरी मुहिम चला सकते हैं। बिल्कुल। तो देखें जी, आरिफा रबानी साहब ने बात की, ये मीडिया की बात की, सोशल मीडिया के टूल्स को इस्तेमाल करने की बात की, तो कोई इलेक्शन के लिए बड़े बड़े जलसे भी यकीनन होंगे, लेकिन घर में बैठ के हर फर्द अपना हिस्सा डाल सकता है। आपने तो सबसे पहले इसका मतलब आगाज़ कर दिया, आपकी पूरी टीम ने, आप तो पूरी एक मुहिम चला रहे हैं ना इस वक्त, इलेक्शन की प्रॉपर एक मुहिम चल रही है। तो इसी तरीके से मतलब फ़ोन के ऊपर भी तो बाकायदा इंशाल्लाह ईद के बाद इलेक्शन मुहिम शुरू हो जाएगी, तो उसमें बिल्कुल भरपूर तरीके से हम ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना चलेंगी, और इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी को जितवाएंगे, और इंशाल्लाह हमारी हुकूमत बनेगी। अच्छा, ख़वातीन के हवाले से आप कुछ समझती हो कि कश्मीर में कुछ होना चाहिए, कि जैसे जो ख़वातीन जॉब्स करती हैं उनके बच्चों के लिए डे केयर सेंटर होने चाहिए, ख़वातीन के हॉस्टल होने चाहिए, या ख़वातीन को कोई कारोबार के लिए कर्ज़े दिए जाए, या ख़वातीन की जुम्मा बाज़ार लगने चाहिए जहाँ सिर्फ ख़वातीन ही शॉपिंग कर सके? इस बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें कि औरतों के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या करे? एक तो आपने पहले बात की थी कि असम्बली की नशिस्तों में इजाफा किया जाए। जी बिल्कुल, असम्बली की नशिस्तों में इजाफा किया जाए, जितना पाकिस्तान में है और GB में। जी प्लीज़ आप बात करें। हाँ, एक तो असम्बली की नशिस्तों में ख़वातीन का ये इजाफा किया जाए, और उसके बाद ये है कि बच्चों के डे केयर सेंटर ख़वातीन को मतलब कर्ज़े दिए जाएं, ताकि कोई वो अपना बिज़नेस काम अपने सेल्फ के ऊपर वो कर सके। हाँ, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी हमारी बच्चियाँ जॉब करती हैं, तो बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। बिल्कुल बात किया। तो इस तरह का उनको छोटे पैमाने पे, ताकि अपना वो घर में अपने को काम और इस तरह के वो शुरू कर सके। तो ये इंशाल्लाह हमारी जब हुकूमत बनेगी, तो मुझे यकीन है कि वो ख़वातीन के हकूक़ का पूरा ख्याल रखेंगे, जिस तरह पहले माजी में भी रखा जाता रहा, और आगे भी इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी पूरे तरीके से ख़वातीन के हकूक़ का ख्याल रखेगी। और ये वाहिद पीपल्स पार्टी ही ऐसी जमात है जिसने हमेशा हर दौर में, चाहे पाकिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, हर दौर के अंदर ख़वातीन को पूरी नुमाइंदगी दी हर सतह पे, और पूरा ख़वातीन के हकूक़ का हमेशा ख्याल रखा पीपल्स पार्टी ने, और इंशाल्लाह आगे भी। अच्छा आरिफा साहबा, आप चूँकि ख़वातीन में भी मूव करती हैं, आप आम कश्मीरियों में भी जाती हैं, आप हर जगह अपने हल्के में भी जाती हैं, ओवरऑल भी लोगों से मिलती हैं। ये जो इस वक्त महंगाई है पाकिस्तान में, इस बारे में लोग क्या कहते हैं, ख़वातीन क्या कहती हैं कि जो लोग जो तंग आए हुए हैं, क्या करें लोग? कोरोना भी है, घरों के अंदर भी है, क्या करें? मतलब क्या तहरीक इंसाफ की हुकूमत को उनके लिए कोई पैकेज का ऐलान नहीं करना चाहिए था? असल में तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो वादे लेके आई थी, तो वो तो कहीं नज़र ही नहीं आए, हवा हो गए। तो उन्होंने दिया ही महंगाई, और जो उनका 3 साल तो वो महंगाई दे चुके,
अभी जो 2 उनके रहते हैं पता नहीं पूरे करते हैं नहीं करते, क्या हिसाब है उसमें भी उन्हें महंगाई देनी है, इसलिए हमें इसी को एडजस्ट करना चाहिए। इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी, हमारे बिलावल साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो सब चीज़ें इंशाल्लाह बैलेंस हो जाएंगी। पाकिस्तान वापस वही पुराना पाकिस्तान आएगा और उसी हिसाब से सारे हिसाब की चलेगी। ये नए पाकिस्तान के साथ ये गायब हो जाएगी। मतलब जो नया पाकिस्तान है इसने तकलीफ दी है, महंगाई दी है, लोड शेडिंग दी है, पेट्रोल में इजाफा हुआ है। आरफा रबानी साहबा दिल तो ये चाह रहा था कि आपसे हम बहुत बात करें, एक लंबा सेशन करें, तो लेकिन आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं PPAJ के सोशल मीडिया सेल के पेज के तवसत से तमाम देखने वालों को शुक्रिया अदा करती हूँ। इंशाअल्लाह हम फिर हाजिर होंगे एक दूसरे प्रोग्राम के साथ, पार्टी के दीगर अहदेदारों के साथ। जिए कश्मीर, जिए अवाम, जिए भट्टो। थैंक यू।